नमस्कार। आई एम श्योर आप सबने एक अति विद्वान इंसान की कहानी जरूर देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी, जो खुद को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट दिखाता है बट उसी डगाल को काटता है जिस पर वो बैठ जाता है और धड़ाम से गिरकर जग हसाई करवा लेता है। कुछ ऐसी ही जर्नी रही प्रतीक सहजपाल उर्फ पारस छाबड़ा की पायरेटेड कॉपी उर्फ गुप्ता यूनिवर्सिटी का होनहार स्टूडेंट उर्फ प्रतीक सहजपाल के फैंस के लिए उनका देवता, उनका बाप, उनका माँ, उनका माई बाप, सब कुछ। यहाँ फैंस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब प्रतीक सहजपाल की एंट्री हुई थी तो मैंने को ट्वीट करे थे तो प्रतीक के फैंस को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने आके मुझे कन्विंस करने की कोशिश करी कि डीएसके भाई प्लीज इसका गेम देखो, बंदा बहुत जेन्युइन है, बंदा बहुत रियल है, ये है वो है। जबकि मैंने सेकंड वीक में कहा कि ये पारस छाबड़ा की पायरेटेड कॉपी है और आप देख लीजिए कि पिछली दो टास्क जो हुई है टिकट टू फिनाले वाली टास्क, यहां पर प्रतीक सहजपाल ने टास्क रद्द करने के लिए ही खेला है और कोई दूसरा व्यक्ति अगर कुछ करे तो ये तुरंत दौड़ पड़ता है चीटर चीटर ये वो बोल के। खुद कल प्रतीक सहजपाल ने कैसे चीटिंग की है और कैसे बिग बॉस ने भर भर की इसकी बेइज्जती करी है और जिस तरह से बिग बॉस ने बोला है कि प्रतीक सहजपाल आपने दिमाग लगाया, आपने तरकीब लगाई, अब जनता इस तरकीब को पसंद करती है या नहीं, बिग बॉस को इसमें संदेह है। तो बिग बॉस का ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में बहुत सारी कहानी बयां करता है। क्या पता मुस्कान जट्टाना बच जाए, प्रतीक की ही वाट लग जाए। यहां पर अगर हम देखें तो प्रतीक सहजपाल का सिर्फ एक ही एजेंडा था पूरी टास्क में, ना हम खेलेंगे ना खेलने देंगे। ये जो टास्क था टिकट टू फिनाले वाला, इसमें जब टास्क पढ़ी जा रही थी तब दिव्या अग्रवाल ने पढ़ी थी ये टास्क, सीधी सीधी बात लिखी थी उस बुक के अंदर कि टास्क बजर बजेगा, दोनों जो लोग हैं विरोधी एक दूसरे के वो अपना अपना वेसल उठा लेंगे और फिर किसका वेसल गिर जाएगा वो हार जाएगा। तो यहां पर प्रतीक सहजपाल ने वो वेसल उठाने का मौका ही नहीं दिया, राकेश ने वो टच ही नहीं करा, जबकि यहां पर टास्क में साफ साफ लिखा था कि आपको उठाकर चलना है। वो जो रेड कारपेट वगैरह कुछ बिछा हुआ था वहां चलते फिरते उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसका वो वेसल गिर जाएगा वो हार जाएगा, जिसका पानी और वेसल बच गया वो जीत जाएगा। लेकिन नहीं, प्रतीक को तो यहां अपने रूल बनाने थे और बिग बॉस ने भर भर के बेइज्जती कर दी। तो यहां न सिर्फ प्रतीक ने अपनी बेइज्जती करवाई है बिग बॉस से, बल्कि कहीं ना कहीं खुद को दोगला, झूठा और एक नंबर का चीटर भी और कनिंग इंसान भी साबित कर दिया है। तो आप देख लीजिए क्या डाउनफॉल हुआ है प्रतीक सहजपाल का। आया था तो मैं गरम हूं, मैं गलत हूं, मैं कैप्टन बना सर, आई वांट टू बी अ फेयर कैप्टन सर, प्लीज। उसने एफर्ट लिया, प्लीज ऐसा मत करो वैसा मत करो यार, आई वांट टू बी फेयर विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। सर मैं ऐसा ही हूं, मैं इमोशनली कनेक्ट हो जाता हूं सर, मैं अनफेयर तरीके से नहीं खेल सकता, मैं एकदम सही तरीके से खेल सकता हूं। ये वो बड़ी बड़ी बातें करी और बड़ी बड़ी बातें करके तहसीन पूनावाला भी आया था, हिंदुस्तानी भाव, कविता कौशिक, बहुत सारे लोग आए हैं बिग बॉस के अंदर जो स्टेज पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, अंदर जाके फुस हो जाते हैं। यहां मैं आपके सामने एक संगत वाला पॉइंट रखना चाहूंगा। कहा जाता है ना कि एक सड़ा हुआ फल पूरी टोकरी के फलों को सड़ा देता है, नया भसीन वो सड़ा हुआ फल है। ये प्रतीक जब तक नया भसीन के दूर था तब तक वो जोड़ी नंबर 1 भी बनता था और काफी अच्छा भी लग रहा था, डिसेंट भी लग रहा था, बढ़िया तरह से एंटरटेन भी करता था। लेकिन जब से प्रतीक सहजपाल नेहा भसीन की संगति में आया है वो सबसे क्रिंजिएस्ट कंटेस्टेंट बन चुका है। एकदम घटिया लेवल की हरकतें कर रहा है, मसाज कर रहे हैं। ये नेहा भसीन जो नंगा नाच कर सकती है, स्मूच कर सकती है, मसाज कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, गालियां दे सकती हैं, जी में दम है, मां बहन की गालियां दे सकती हैं, वो इनका परिवार देखकर बड़ी तालियां बजाता है। बट अगेन अक्षरा सिंह अभी शो में नहीं, लेकिन अगर उन्होंने कुछ भी बोल दिया था तो बड़ा बवाल मचा लिया था इन तमाम लोगों ने। तो नेहा भसीन कितनी दोगली है। जब दिव्या और इनका मुकाबला हो रहा था नेहा भसीन कहीं टक्कर में नहीं थी और आप देख लीजिए कि नेहा भसीन का पालतू पिल्ला कैसे बन चुका प्रतीक। जब तक नेहा भसीन वो स्प्रे उड़ाए दिव्या अग्रवाल की आंखों के ऊपर या चेहरे के ऊपर तब तक ना प्रतीक को प्रॉब्लम ना कुछ, लेकिन जब दिव्या अग्रवाल ने वो स्प्रे उड़ाना शुरू कर दिया तो भाई सबको दिक्कत होगी। प्रतीक भी बोल पड़ा ये तो चीटिंग है, ऐसा कैसे अलाउड है, ऐसा कैसे अलाउड है। और नेहा भसीन को देख लीजिए कितनी बड़ी वाली दोगली है वो। ये जो टास्क में गुत्थम गुत्ता हुई दिव्या अग्रवाल से, पहले नेहा भसीन ने किक चलाने की कोशिश करी, दिव्या अग्रवाल ने भी किक चलाई, उधर फिर गुत्थम गुत्ता हुए तो दिव्या अग्रवाल ने 1 सेकंड नहीं लगाया और नेहा भसीन के हाथ में जो वेसल था वो जाके गिर पड़ा। लेकिन दोगलापन देखिए नेहा भसीन का, मोगली की बड़ी अम्मा दोगली नेहा भसीन कि कैसे अंदर शमिता शेट्टी से बोल रही थी दिव्या सिर्फ मेंटली है, इसमें बॉडी में कुछ नहीं है, आई एम वेरी स्ट्रांग, यू आर आल्सो स्ट्रांग। वो बिल्कुल भी अपने मुकाबले में स्ट्रांग नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है। पर हमने जो देखा उसके अकॉर्डिंग तो आप उसके आगे कहीं नहीं थी रेस में। आई एम नॉट सपोर्टिंग दिव्या अग्रवाल एट ऑल, बिकॉज मैं जानता हूं वो भी गुप्ता यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, बट नेहा भसीन से घटिया यहां पर कोई भी नहीं, एक नंबर की दोगली है। अगर नेहा भसीन आप इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी तो फिर वो टास्क आप जीत क्यों नहीं पाई? आपने दिव्या अग्रवाल का जो वेसल था वो गिरा क्यों नहीं पाई? आप इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी। आप देख लीजिए कि कैसे शम्मो और नेहा बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ा पाव खा जाते हैं और इनकी संगति में प्रतीक भी वही अंदाज वही चोला ओढ़ चुका है। पहले बातें करता था फेयर होने की, ये है वो है, चीटिंग मत करो, फेयर तरीके से खेलो। आपने देखा इधर राकेश आके चुपचाप खड़ा ही था कि प्रतीक ने वो वेसल उठा दिया और टास्क कर दो, मैं जीत गया, और मुस्कान के ऊपर बिल फाड़ रहा था।
और बिग बॉस से बड़ी बड़ी बात है कि नहीं मेरे को अंदर नहीं जाना, बिग बॉस बोल बोल के थक गया कि नहीं ब्लाइंड्स गिर रहे हैं अंदर जाओ, लेकिन नहीं। तो यहां पर प्रतीक ने अपनी घनघोर बेइज्जती भी करवा ली, ह्यूमिलिएशन भी उसका हो गया, टास्क भी उसने रद्द करवा दी। और जैसे रद्दू छाबड़ा, अब आप देख लीजिए ऐसे बहुत सारे फैंस हैं जो मुझे 1-2 सालों से देख रहे हैं, वो पारस को पसंद नहीं करते थे, उसे रद्दू छाबड़ा बोलते थे। अब वही सारे फैंस प्रतीक के इस ब्लंडर वाले गेम को जस्टिफाई कर रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं भाई तुम तो हाथ धो के पीछे पड़ गए। भाई मैं तुम लोगों जैसा थुक्कर चाटने वाला इंसान नहीं हूं। तुम लोग पारस को रद्दू छाबड़ा बोलते थे, लेकिन प्रतीक को जस्टिफाई तुम कर रहे हो। तुम लोग मुझसे आके कहते हो कि भाई हम तुमको 1-2 साल से देख रहे हैं, हम तुमको समझदार समझते थे। तुम मुझे 1-2 साल से समझदार समझते थे, लेकिन प्रतीक जैसे दोगले इंसान को तुम 1 महीने में सच्चा मान बैठे। तो एक्चुअली में देखा जाए तो थुक्कर जैसे प्रतीक चाटता है, उसके फैंस भी बिल्कुल उसी के जैसे 1 नंबर के निकम्मे गंवार चूती है, जिनको ना किसी चीज की समझ है ना अकल है, बस बड़ी बातें करना आता है और वड़ा पाव खाना ही इनकी औकात है। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, वड़ा पाव खाएंगे और थूक थूक कर चाटेंगे। एटलीस्ट मेरे अंदर इतनी रीढ़ की हड्डी है कि जिस नया बसिंग को मैं पसंद तब भी नहीं करता था, मैं अब भी नहीं करता, और मैं प्रतीक के फैन जैसा दोगला नहीं हूं जो नया बसिंग को एक टाइम पर गाली देता रहे और प्रतीक के नया बसिंग की गोद में बैठ गया तो बस प्रतीक और नया दोनों को वोट करने लगे। एटलीस्ट हम ऐसे दोगले इंसान नहीं है भाई, जो हमें पसंद नहीं वो पसंद बिल्कुल नहीं, जो पसंद वो पसंद, सीधी सी बात है। नया वसीम के साथ प्रतीक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आपको फिर भी पसंद आ रहा तो भाई तलवे चाटो, मंदिर बनवा लो उसके नाम का। इस एपिसोड के अंदर प्रतीक का डे 1 से दोस्त निशांत, उसने भी बोल दिया कि प्रतीक ने बुरी तरह से हक दिया। नया ये दिव्या भी बुरी तरह बौखला गई थी, एक मौका मिला था, लेकिन प्रतीक तो प्रतीक है, वो न खेलेगा न खेलने देगा, क्योंकि उसने एमटीवी से यही सीखा। इस एपिसोड के अंदर निशांत जो कि प्रतीक का दोस्त है, उसने कहा भी कि प्रतीक जो बड़ी बड़ी बातें करता था उसने खुद को कॉन्ट्राडिक्ट किया है और जनता ये सारी बातें देख रही है। वहीं इन तमाम बातों के अलावा वही रोज की जो इनके यहाँ पुराण पड़ी जाती है, दिव्या से बात क्यों कर रहा है राकेश बोला तुम प्रतीक से क्यों बात करी, तुम्हारे मन में प्रतीक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, ये वो यही सब पुराण चलती रही। कुछ अवार्ड अंदर वहां चुगलियां चल रही हैं, ये बाहर अपना मस्ती कर रहे हैं, अवार्ड शो वगैरह यही सब चलता रहा है। और रही बात एलिमिनेशन की, तो भाई गणपति उत्सव चल रहा है, गणेश चतुर्थी चल रहा है, फेस्टिव सीजन है, क्या पता ये लोग एलिमिनेशन करें ना करें, क्या पता मुस्कान की जगह प्रतीक को ही निकाल दे, क्योंकि बिग बॉस का जो स्टेटमेंट था कि क्या जनता आपको वो पसंद करेगी, इसमें बिग बॉस को संदेह है। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हालांकि अपडेट ऑलरेडी आ चुकी है कि वीकेंड का वार में कुछ खास होने वाला है नहीं, बहुत सारे वो कक्कड़ परिवार आ रहा है, रश्मि डेबोलिना सब आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि करण जौहर यहाँ इस बार भी बस टाई फिस करके चला जाएगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, वीडियो कॉल करवा देगा। और गणेश चतुर्थी का उत्सव चल रहा है और राकेश कितना बढ़िया तरीके से बप्पा को मानते हैं, मूर्ति वगैरह लाई गई है और घर में एकदम त्योहार का माहौल है। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर किसी को अपसेट करना चाहेगा करण जौहर। क्या पता कोई एलिमिनेशन ही ना करे और डायरेक्ट उठा के सबको फिनाले वीक में लेकर के जाए, फिर वहां मिड वीक इविक्शन का नाटक और ये एलिमिनेशन का नाटक वो सब करे। बट ओवरऑल देखा जाए तो प्रतीक सहजपाल का डाउनफॉल हमें बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिला है। बड़ी बड़ी बातें करके खुद को बहुत बड़ा गेमर साबित करने के चक्कर में उसने 1 नंबर का खुद को चूतिया साबित कर दिया है। उसे खेल की समझ बिल्कुल नहीं है, अपने मन मुताबिक रूल्स बनाना चाहता है, हार जाता है तो उसके गुर्दे छिल जाते हैं, माइक फेंक कर बिग बॉस से बात करनी, ये वो ये सिर्फ और सिर्फ नया वसीम की संगत का असर है, या फिर प्रतीक वाकई में ऐसा है, मैं तो ये मानता हूं। या फिर हम कह सकते हैं कि शायद बिग बॉस खुद नहीं चाहता था कि दिव्या अग्रवाल कोई टास्क जीत के दिखा पाए, शायद बिग बॉस का अलग ही कुछ एजेंडा चल रहा होगा, इसीलिए 2 दिनों में 2 टास्क रद्द हो गई हैं। जब बिग बॉस चाहता तो टास्क को कंटिन्यू कर सकता था, प्रतीक को दंड दिया जा सकता था और टास्क कंटिन्यू की जा सकती थी, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको भी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।